अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं होममेड मैंगो जैम, जो कि हम बाहर से इतनी एक्सपेंसिव लेते हैं। जैसा कि आपको पता है मैंगो सीज़न चल रहा है, तो आप लोग ये जैम आसानी से घर पे बना सकते हैं। इसके लिए हमें सिर्फ़ 3 इंग्रीडिएंट्स की ज़रूरत है। एक मैंगो, दूसरा चीनी और तीसरा लेमन जूस, फ्रेश लेमन जूस। इन 3 चीज़ों को मिलाकर हम जैम तैयार करेंगे, जो कि बहुत अच्छी, बहुत टेस्टी और मीठी-मीठी होगी। अभी हमने इसके लिए क्या किया था, 3 से 4 मैंगो ले लिए थे, बड़े साइज़ के, और हाफ़ प्याली छोटी-सी, लेकिन अगर हम टेबल स्पून से करें तो 4 टेबल स्पून चीनी और 2 लेमन जूस, 2 लेमन के जूस। अब हमने इन मैंगोज़ को ना शेक करने की ज़रूरत है, बस हम काँटे की मदद से, जो फ़ोर्क होता है, फ़ोर्क से हम इसे मैश कर लेंगे। इस तरह मैश करेंगे कि जैसे मैश करके हम अपने छोटे से बच्चों को मैंगो खिलाते हैं, इस तरह मैश करेंगे और ये बहुत अच्छे से मैश हो जाएगा, क्योंकि पके हुए मीठे आम हैं, तो इसमें कोई टाइम नहीं लगेगा। मैंने फ़ोर्क की मदद से बहुत जल्द ही इसको मैश कर लिया था और बहुत अच्छे से आसानी इसको हम फ़ोर्क की मदद से मैश कर लेंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैंने इसको कोशिश की है मैश करने की। इसके बाद हम इसे छलनी की मदद से छान लेंगे। आप लोग देख रहे हैं, अब हम इसे मैश करने के बाद छन्नी की मदद से छान लेंगे। अब ये बिल्कुल मैश हो चुका है और अभी हम इसे मैश करेंगे। ये लगभग 1 केजी के करीब मैंगो थे, या 1 केजी से थोड़े से कम लगा लें। बहरहाल 4 मैंगो मैंने लिए थे। मैंने ओनली ट्राई करने के लिए किया था। मैंने कहा देखूँ कैसा बनता है, फिर मैं बाद में दोबारा से इसको बना लूँगी। लेकिन माशाल्लाह इतना अच्छा बना, बच्चों को भी पसंद आया, तो मैंने सोचा कि ये आइंदा मैं घर पे ही बनाया करूँगी, होममेड जैम। अभी गाइस, अब हम इसको स्टेन कर लेंगे अच्छे से स्ट्रेनर की मदद से, और फ़ोर्क से मैंने करने की कोशिश की, स्पैचुला से, तो फिर मैंने हाथ की मदद से इनको स्ट्रेन कर लिया था। जितने भी मैंगो के बाल थे, मैंगो में जो भी कचरा था, वो बिल्कुल आसानी से निकल के आ गया। वैसे भी वो अगर हम जैम में ऐसे ही इस्तेमाल करते तो वो बहुत गंदा लगता, बहुत बुरा लगता मुँह में आते बाल। तो मैंने इनको बिल्कुल अच्छे से खूबसूरत तरीके से इनको स्ट्रेन कर लिया था और अभी हम जब तक अपने मैंगोज़ को स्ट्रेन करते हैं, प्लीज़ गाइस आप जाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी एक जो न्यू सब्सक्राइबर हैं, मैसेज कर रहे हैं, इनका मैं थैंक यू कहना चाहूँगी। इट इट शो, इनके तहे दिल से हम शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट भी करते हैं कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो कीजिए। अब मैसेज तो कर रहे हैं, लेकिन आप प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए हमारे चैनल को। और हम आगे रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। इसे हमने बिल्कुल स्टीम कर लिया और अब जो कचरा बाल वगैरह थे मैंगो के, वो हम निकाल कर फेंक देंगे और फिर दूसरा बैच डाल देंगे स्टेन करने के लिए। इस तरह साफ मैंगो जैम बनेगी, किसी किस्म का कचरा खाते हुए आपके मुंह में नहीं आता। और और अब हम जो रह गए हैं जल्दी से उनको भी स्टेन कर लेंगे और फिर हम आपको मैंगो बनाकर दिखाते हैं। 3-4 मैंगो की छोटी सी जैम की बोतल भरी थी और थोड़ी सी 2-3 चम्मच बच गई थी। इतनी बहुत ज़्यादा बन के तैयार नहीं हुई थी, तो लेकिन काफ़ी थी। चलें, इंशाल्लाह अब नेक्स्ट हम जैम भी आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे, मिक्स फ्रूट भी और एप्पल भी। तब तक आप लोग मैंगो जैम इंजॉय कीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर 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 सब्सक्राइब कीजिए और हमारी रेसिपी को एंड तक देखा कीजिए। फिर ही तो आपको समझ आएगी कि आखिर हम बना क्या रहे हैं। इस तरह तो आप लोगों को समझ नहीं आती। और अब हमने इसको भी स्टेन कर लिया है
जल्दी से। अब हम इसको भी स्ट्रेन कर लेंगे जी। आगे गाइस हम लोग करते हैं और अपनी जैम को पकाने की तरफ चलेंगे। अभी ये थोड़ा सा जो मैंगो गूदा है या मैंगो आप कह लीजिए पल्प है, इस पल्प से हम तमाम मैंगो निकाल लेंगे और जो कचरा है वो फेंक देंगे। अभी हम इसमें अच्छे से मिलाएंगे और फिर चूल्हे पे हल्की फ्लेम पर हम इसे पकाते हैं। गाइस अगेन मैं रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा। और अब हम इसे चूल्हे पे लेके जाते हैं और इसकी पकाई करते हैं। आप गाइस इसका कलर देखिए। जब आप इसमें लेमन जूस डालेंगे तो माशाल्लाह इसका कलर बहुत। अभी हम इसको बनाएंगे। आप देख सकते हैं ये बहुत अच्छे से पक रही है और काफ़ी ज़्यादा थिक भी हो चुकी है और जो पैन के इर्द गिर्द चिपक गई थी हम उसको भी उतारेंगे। गाइस ये इस तरह के बबल छोड़ती है कि हाथ जलने का डर है। आप लोग थोड़ा सा दूर हट के स्पैचुला चलाइएगा। अभी हम इसे जब बना रहे हैं, स्पैचुला चला रहे हैं तो ऐसे ऐसे बबल उठेंगे कि आपका हाथ जलने का खतरा। तो प्लीज़ गाइस थोड़ा हट के आप देखिए किस तरह से बबल उठ रहे हैं और स्पीड के साथ। मैंने फ्लेम बिल्कुल 600 पे रखी हुई है। अब देखिए ये बिल्कुल अभी गाढ़ी हो चुकी है, थिक हो चुकी है। अब हम इसको थोड़ा सा दूर से ही चम्मच चलाएंगे और आप देख लीजिए ये बिल्कुल अभी थिक हो रही है। हमें इसे थिक करने के लिए किसी जेलिटन की, किसी भी केमिकल की ज़रूरत नहीं। आप लोग इसको 1 महीने के लिए फ्रिज में रख सकते हैं, ये ख़राब बिल्कुल भी नहीं होगी। आप इसमें 2 लेमन का जूस निकाल कर बीज हटाकर डाल दीजिएगा। मैंने देखो तो अचानक लेमन कम था, मैंने वही 2-4 ड्रॉप डाल दिए। तो आप लोग जो है 2 लेमन का जूस निकाल के डालिए, उससे ना चमक खत्म होगी ना कलर खराब होगा। अब मैंने फ्लेम को कर दिया है बंद और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। फिर हम ठंडा करके जार में डालेंगे। तब तक गाइस जल्दी से जाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकॉन को हिट करना मत भूलिएगा। ये आपकी तरफ से हमारे लिए इनाम होगा और कुछ भी नहीं। हमारी हौसला अफजाई के लिए आप लोग हमारे चैनल को ज़रूर लाइक किया कीजिए ताकि हमारी हौसला अफजाई हो। और अब हम इसे 2 मिनट के लिए ठंडा करेंगे। फ्लेम तो मैंने ऑफ कर दी थी। अब आगे चलिए देखिए, मैंने इसको जार में जैम वाली खाली बोतल में डाल दिया है। इसको पंखे के नीचे ले जाकर ठंडा किया और देखिए जैम की कंसिस्टेंसी ये मैंने प्याली में डाल दी थी। अब देख लीजिए माशाल्लाह बहुत अच्छी बन के तैयार हुई है। चले जी गाइस मिलते हैं आप लोगों से अगले व्लॉग में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।